त्रिवेदी आज आप सभी के सामने द्वार से उपस्थित हूँ कुंडली में कुछ अनिष्ट योग को लेकर। और उसमें कुछ योग हैं हमारे कारागार योग, सर्प भय योग, चोर भय योग, और आपके एक और योग भी हम अगली वीडियोस में बताएंगे, वो होगा उदर व्याधि योग। तो आज की वीडियो में हम जरा ये कवर करते हैं। सबसे पहला तो कारागार योग क्या होता है। आज का जो ये मैं आपको योग बताऊंगा ये बहुत ज़्यादा प्रबल योग है। इसका जो श्लोक है ये कहा जाता है, सराहु केतु यदि सर्पपीणाम चोरार्धिभीतिर्मुपैति जात केंद्र त्रिकोणेषु सहि राहु केतु वदन्ति तज्ञानिगलम तदानीम। पहला योग ये होता है कि लग्नेश और छठेश राहु केतु के साथ युक्त होकर लगन में जाए तो मनुष्य को चोर भय सर्प भय योग होता है। अब मैं आपको बताता हूँ चोर भय और सर्प भय का मतलब क्या होता है। ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, लग्नेश भी मंगल है, छठेश भी मंगल है। लग्नेश और छठेश मंगल ही हो गया, और लग्नेश और छठेश राहु या केतु के साथ युक्त होकर लगन में जाए। यहाँ मैंने राहु रख दिया, यहाँ केतु भी हो सकता था, यहाँ मैंने केतु रख दिया, या किसी की कुंडली में यहाँ केतु हो और आपका यहाँ राहु। तो ये पहला योग बनता है हमारा। ऐसे योग में इंसान को चोर भय होता है, चोर अथवा सर्प भय। इसका मतलब क्या है कि उस मनुष्य के घर में ज़्यादातर चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। प्रबल योग होता है तो घर में चोरी भी हो जाती है, डकैती होने का योग बनता है। सर्प भय का मतलब ये होता है उस मनुष्य के घर में बहुत बार सर्प आ जाते हैं। कई कई लोग कहते हैं कि पंडित जी हमारे घर में बहुत ज़्यादा सर्प का आगमन होता है, बहुत सारे सांप हमारे घर में आ जाते हैं, कहने का योग होता है। तो ये भी कुछ अच्छा योग नहीं है, ये अनिष्ट योग होता है। ये मृत्यु प्राप्त योग करवाने के लिए सर्प योग होता है, और चोर भय घर में चोरी होने का। ये हो गया आपका सबसे पहले वाला योग। अब दूसरा योग होता है कुंडली में कारागार योग। क्या होता है कारागार का मतलब होता है किसी किसी मनुष्य की कुंडली में ऐसा भी योग होता है कि उन्हें जेल जाना पड़ सकता है किसी अपयश के कारण। अपयश मतलब कि काम आपने किया है, आपकी बदनामी फैल गई, आपने भले ही छोटा सा गलत काम कर लिया, आपकी करे हुए गलत काम को बहुत बड़ा बना के समाज में दिखा दिया गया, या आपने कोई अच्छा काम किया था, किसी और ने गलत काम किया था, लेकिन इल्ज़ाम आपके ऊपर आ गया, उसके चक्कर में कारागार भी भुगतना पड़ता है इंसान को। अब वो योग कैसा होता है। दूसरा योग इसमें कहा गया है इसी श्लोक में कि यदि छठेश लग्नेश शनि के साथ केंद्र या त्रिकोण में हो। कहने का अर्थ यह है छठेश भी यहाँ मंगल है, लग्नेश भी यहाँ मंगल है, वो शनि के साथ केंद्र या त्रिकोण में है। मानिए यहाँ है शनि के साथ, यहाँ पर है, यहाँ पर आ गया मंगल शनि के साथ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसे छोड़ के, क्योंकि ये तो लगन ही हो गया। इनको मान लीजिए आप, क्योंकि कुंडली में इसी को ही दिखाया गया है। अगर इन भाव में, ये 5 भाव में अगर आपका बैठ जाए तो मनुष्य की कुंडली में प्रबल कारागार योग बनता है। ऐसे मनुष्य को अपयश के कारण एक बार जेल जाना पड़ जाता है। अब तीसरा योग इस कुंडली में क्या कहा गया है। वैसे तो ये श्लोक से नहीं मिलता, लेकिन इसमें एक और योग मैं आपको एक्स्ट्रा बताने चाह रहा हूँ। द्वितीय और आपका पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव, द्वितीय पंचम नवम द्वादश भाव में ये चारों भाव पाप ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो, फिर भी ये योग बनता है। कहने का अर्थ ये है, यहाँ के मानिए यहाँ मैंने रख दिया बृहस्पति, सो गया है, लेकिन मैंने यहाँ से युति करवा दी आपकी ये राहु की। यह है आपका चंद्रमा, ये शनि के साथ युति हो गई। यहाँ है आपका कोई सा भी शुभ ग्रह ले लीजिए, शुक्र ले लिया, वो केतु के साथ उसकी युति हो गई। अब आप देखेंगे कि द्वितीय भाव का और पंचम भाव का मालिक जो बृहस्पति है वो राहु के साथ जाके बैठ रखा है। द्वादश भाव का मालिक शुक्र जाके केतु के साथ जाके बैठ रखा है, और जो नवम भाव का मालिक है वो पंचम में आके शनि के साथ विष योग बना के, सुसाइड करवाने वाले योग बना के बैठा हुआ है। ऐसी कुंडली में प्रबल योग बनता है मनुष्य का जेल जाने का। ये कारागार बंधन योग होता है। इनमें भी अलग अलग योग होते हैं। अगर ये अब इसमें बोल रखा है मेष वृश्चिक, मतलब मेष वृष और धनु लगन में होता है तो रस्सी से बंधन होता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर ये मंगल शनि की युति और ऐसी कुंडली वृषभ में हो जाए
फिर भी ये जो होगा रस्सी का बंधन होगा। तो इनको अगर हम इसमें रहने दें तो चौथा योग मैं आपको और बताने वाला हूँ। वैसे तो ये श्लोक से, ये 2 योग जो मैंने आपको अभी बता रहा हूँ ये श्लोक से नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा योग इसमें एक और भी है कि द्वितीयेश द्वादशेश तथा त्रिकोण भावों में पापग्रह स्थित हो। द्वितीयेश द्वादशेश त्रिकोण भाव में पापग्रह स्थित होना चाहिए। अभी तो आपने क्या सोचा कि द्वितीयेश द्वादशेश त्रिकोण भाव पाप ग्रह के साथ ही हो, तो अभी क्या होगा इनमें पाप ग्रह, कहने का अर्थ यह है कि जैसे यहाँ राहु बैठा, यहाँ केतु बैठा, यह शनि बैठा, यहाँ सूर्य बैठी है, ऐसी स्थिति में भी कुंडली में कारागार योग बनता है। तो आज की इस वीडियो में हमने यही देखा कुंडली में कारागार योग, सर्प योग और चोर भय योग क्या क्या होता है। वैसे मैं और भी अनिष्ट योग और शुभ योग लेकर आऊँगा। आप मेरे चैनल को विजिट अवश्य करिएगा, और आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, शेयर और इसमें कमेंट भी अवश्य करिएगा। धन्यवाद।